बिल्कुल देखिए, कहा जाता है कि किसी का फायदा किसी का नुकसान, और एशियन पेंट्स के केस में भी वही हो रहा है क्योंकि बिरला ओपस जो कि ग्रासिम की कंपनी है, बिरला ओपस के सीईओ रक्षित हरगावे ने अचानक से कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। काफी ये सरप्राइज एग्जिट है और 18 महीने पहले इन्हीं की अगुवाई में कंपनी को लॉन्च किया गया था। इन्होंने कंपनी को स्केल करने में, तमाम जगह पर प्लांट सेटअप करने में काफी अहम भूमिका रही और इनके एग्जिट को इस तौर पर देखा जा रहा है कि शायद जो कॉम्पिटिटर जो कंपनीज है, चाहे वो बर्जर हो, एशियन पेंट्स हो, सबके लिए थोड़ी फायदे वाली चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि डेकोरेटिव सेगमेंट में बिरला ओपस की जो पैठ थी लगातार बढ़ रही थी। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 10% से ज्यादा का मार्केट शेयर हो गया है और 10% ज्यादा मार्केट शेयर है और 10,000 से ज्यादा टाउन्स में कंपनी की पहुंच हो गई है बिरला ओपस की। तो ये एग्जिट है एशियन पेंट्स के लिए, इसको एक अच्छे फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ और पॉजिटिव चीजें हो रही हैं एशियन पेंट्स के लिए। वो ये है कि एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स में वेटेज बढ़ने वाला है एडजस्टमेंट के बाद, और उस वेटेज के बढ़ने के चलते नुवामा के मुताबिक $95 मिलियन का इनफ्लो आने का अनुमान है। तो इसके चलते एक फायदा हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि क्रूड, जो कि पेंट कंपनीज के रॉ मटेरियल्स में क्रूड का जो हिस्सा है ऑलमोस्ट 40% का कॉस्ट आता है, तो क्रूड सॉफ्ट हो रहा है। 2-3 हफ्ते के निचले स्तर पर भाव है ब्रेंट क्रूड का $63 के आसपास है और हमने देखा है कि अमेरिका में भंडार बढ़ा है कच्चे तेल का, इसके चलते प्रेशर आए है क्रूड के भाव पर। 12 नवंबर को यानी कि अगले हफ्ते हम नतीजे भी आते हुए देखेंगे एशियन पेंट्स के, और खबरें अभी आ रही हैं कि बोर्ड जो है डिविडेंड पर भी विचार करेगा, तो एक ट्रिगर ये भी हो सकता है। बाकी हाल फिलहाल हमने देखा है कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने अपग्रेड भी किया है शेयर को। लेटेस्ट जो अपग्रेड है वो नोमुरा का आया है। नोमुरा ने इस पर 3,100 रुपए का टारगेट दिया है, जो कि मंगलवार के बंद भाव से लगभग 25% के आसपास की अपसाइड वो शेयर में देख रहे हैं। और जो पहले न्यूट्रल की रेटिंग थी, न्यूट्रल से बढ़ा के अब बाय की रेटिंग दी है एशियन पेंट्स के लिए। तो ये कुछ अच्छे ट्रिगर्स ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स शेयर को आज हम देख रहे हैं कि अच्छी रौनक दे रहे हैं। महीने भर की बात करें तो 11% शेयर चला है, 6 महीने में नेट 8%। 2025 का साल एशियन पेंट्स के लिए अच्छा गुजरा है, करीब 13% के आसपास के रिटर्न कमा के इसने दिए हैं। अगर आप साल भर में देखेंगे तो अभी भी 10% आपको नीचे शेयर दिखाई देगा। लेकिन जो रीसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं निश्चित तौर पर एशियन पेंट्स के लिए वो काफी सपोर्टिव हैं।